सिगरेट पी रहे हैं जो लोग, सिगरेट पीकर अपना हार्ट को गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं अपने फेफड़ों को, छाती में गर्मी ले जाके, अगर वो ये मेरे वाली विधि रात वाली कर ले 21 दिन तक, तो 10 सिगरेट की जगह 5, और 5 से 4 और 2 1 और मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। ये विधि इतनी प्यारी है, 5 मिनट के अंदर आपके अंदर के तनाव शिथिल हो जाएंगे। आप गुस्से से भरे हुए हो, 5 मिनट में आपका गुस्सा बाहर हो जाएगा। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन सुबह ये सोच के हृदय से भाव करके उठे कि आज मुझे कुछ नहीं मांगना है, और ये आप एक दिन आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह से साबित होगा। कितनी बार मैंने लोगों को देखा है कि व्यर्थ की चीज़ों के लिए उनके पास बहुत टाइम है, 2 घंटे की फिल्म देखकर आ जाएंगे, पैसे भी खर्च देंगे, लेकिन अपनी साधना के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, तो हमारी अपनी खुद की वैल्यू हमने इतनी नीचे कर रखी है। एक अंधी दौड़ सिखाई जाती है स्कूलों में, उसको विश्राम नहीं सिखाया जाता, जबकि अध्यात्म में उल्टा है ये सब। जो रुकेगा वो पाएगा, और जो भागेगा वो खोएगा। मेहर बाबा की एक पूना के अंदर एक कमरा है उनका छोटा सा, जिसमें मैं जाया करता था बचपन में। उसमें लिखा है, ओनली डिजायर टू बी डिजायरलेस। साधु फूल की सुगंध लेके परमात्मा को धन्यवाद देगा, लेकिन बिजनेसमैन बोलेगा इसका मैं परफ्यूम बना दूं, इसका मैं कुछ इत्र बना दूं, मैं इसके कैसे पैसे कमा लूँ मैं इससे। और अगर आप मंदिर में जाकर मांग तांग कर रहे हो, खींचातानी कर रहे हो, तो आप व्यवसायी हो, आप व्यवसाय कर रहे हो। भगवान मैं तुम्हें 11 रुपये चढ़ाऊंगी, 21 चढ़ाऊंगी, 1000 चढ़ाऊंगी, तू मुझे ये दे दे। आप इन्वेस्टमेंट खोज रहे हो। और कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता या मुझे शांति नहीं मिलेगी। शांति आपका स्वभाव है, और अशांति के लिए आपने खूब इन्वेस्टमेंट किया है। अस्वाभाविक है अशांति। अपने आप से सबसे पहले माफ़ी मांगनी है आपको। पता नहीं कितनी इसमें तरह की चीज़ें खिलाई है, इसको नहीं खाना था वो सब, इसको क्या क्या दिखा दिया जो नहीं देखना था, इसको क्या क्या बुलवा दिया जो नहीं बोलना था, इसको क्या क्या सुनवा दिया जो नहीं सुनना था। बच्चा लड़ रहा है कि कैसे बड़ा हो जाऊं, बड़ा लड़ रहा है कि थोड़ा और बड़ा कैसे हो जाऊं, बूढ़ा लड़ रहा है कि वापस जवान कैसे हो जाऊं। परमात्मा से लड़ाई छेड़ रखी है हम लोगों ने। सुबह और शाम अगर 5-5 मिनट ये विधि आपने कर ली 21 दिन के अंदर। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हम फिर से हाजिर हैं हम सबके प्यारे प्रेमा जी के साथ। पिछली बार प्रेमा जी ने हमें मौन का जो गहरा अनुभूति हमें समझाई थी कि किस तरीके से मौन से हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है, और एक साधक के लिए मौन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये बहुत अच्छे से हमने पिछले एपिसोड में समझा। और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को अपना प्रेम दिया। तो इस सब के लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और फिर से पुनः हमारे प्यारे प्रेमा जी का स्वागत करते हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने ही चैनल पर। नमस्ते सोनम जी। और इतना अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने मौन का जो टॉपिक है उसको गले से लगा लिया, क्योंकि इतने अच्छे व्यू, इतने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे लोगों के कि अब हम तो परिवार में रह रहे हैं और हम कैसे मौन रखें। तो अब यही साधक का जीवन है, उसको जल में कमल की तरह से रहना है। परिवार चलता रहेगा, जिम्मेदारियां चलती रहेगी, सब चीजें होती रहेगी। आपको अपने लिए टाइम निकालना ही है। चाहे आप सुबह जल्दी उठें आधा घंटा सबके उठने से पहले, या रात्रि में जब सब लोग सो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आधा घंटा बैठकर अपना चुपचाप बैठें और चिंतन करें, मनन करें, जीवन क्या है इस प्रश्न को पूछें। नहीं तो फिर इसी चक्रव्यूह में हम सब अभिमन्यु बन जाएंगे, है ना। ये अभिमन्यु का बड़ा अच्छा सिंबल है, एक सिंबॉलिक, कि इस चक्रव्यूह में फंसता ही जाता है वो आदमी, और अंत में मृत्यु ही उसको एक झटके से बाहर कर देती है। तो ये सब चीजें हमें चिंतन करनी है ना। और कितनी बार मैंने लोगों को देखा है कि व्यर्थ की चीजों के लिए उनके पास बहुत टाइम है, 2 घंटे की फिल्म देखकर आ जाएंगे, पैसे भी खर्च देंगे, लेकिन अपनी साधना के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, तो हमारी अपनी खुद की वैल्यू हमने इतनी नीचे कर रखी है कि कैसे हमें शांति मिलेगी। फिर हम अशांति खोज रहे हैं, और शांति फिर कैसे मिल सकती है हमें, है ना। बिल्कुल, बहुत आपने गहरी बात बोली कि हमने अपने आप को ही, अपनी वैल्यू हमने नहीं समझी है। हम हर चीज हम्म। को वैल्यू देते हैं, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंस होती है। परिवार में अगर हम एक स्त्री की बात करें तो वो अपने से पहले अपने परिवार को रखती है ना। उसी तरीके या तो एक माँ हो, एक बहन हो, एक पुत्री हो, अपने से पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। और हम हम्म, सभी एक साधक होने के नाते हम ये समझते हैं कि हम सबको सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा, अपने बिल्कुल लिए समय निकालना होगा। परिवार की बिल्कुल। जिम्मेदारी, मैं नहीं कहती कि परिवार से हम भागे, मैं भी एक परिवार की जिम्मेदार सदस्य हूँ, एक माँ हूँ, हम्म। पत्नी हूँ, बहू हूँ, बहुत सारे रोल हैं मेरे। और मैं बखूबी निभाते हुए भी अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ
अपना जो मेरा ये भी रोल है उसको मैं पूरा करती हूँ, साथ में मैं एक साधक हूँ, क्योंकि इस जीवन में मैंने जो इस शरीर में अवतार लिया है उसको भी मुझे, उसका भी कुछ मुझे ध्यान रखना है कि जब ये शरीर छोड़कर जाऊंगी तो ऊपर वाला पूछेगा जो काम करने के लिए भेजा था वो करके आई है या नहीं, तो क्या जवाब दूंगी। तो उसी हम्म। तरीके से हर एक साधक को ये चीज समझनी होगी। पर प्रेमा जी, मैं अगर देखूं ना, तो हम अपने अगर समाज को देखें, अपने घर से बाहर निकलें, अपने आसपास देखें, तो हर तरफ ना एक चीज देखने को मिलती है कि शांति की खोज में लोग परेशान हैं, शांति नहीं मिल रही, खुशी नहीं है लोगों के चेहरे पर। आज हम्म। जैसे मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गई, मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वहां लोगों को ना हंसाने के लिए गाने बजाने पड़ रहे थे, चुटकुल्ले बोलने पड़ रहे थे उस वर्कशॉप में, वरना लोगों के चेहरे मायूस थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सब के अंदर का जो बचपन है, जो एक खुशी थी ना, वो खत्म हो गई है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि हमारा बंद है हट चक्रा उन सभी लोगों का? हाँ, यही मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से लोगों के, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ मैं लगातार। तो अब मैं धीरे धीरे ये महसूस कर रहा हूँ कि लोगों का जो हार्ट सेंटर है वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। करुणा खत्म हो रही है, कंपैशन खत्म हो रहा है, मैत्री खत्म हो रही है, प्रेम का अभाव हो रहा है। आदमी पूरे वक्त ईर्ष्या में, द्वंद्व में और दूसरे की आलोचना में लगा हुआ है। तो यही एक कारण है कि उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी मस्तिष्क में चली गई है। और जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो हमेशा डिवाइड कर रहा है चीज़ों को, अच्छा बुरा, हमेशा द्वंद्व में है वो। तो जैसे ही हमारी ऊर्जा हृदय में आएगी, हमें गहरी शांति का अनुभव होगा। और हमारे जो एजुकेशन है सोसाइटी में, स्कूलों में, वो सिर्फ हमारे माइंड को शार्प करने के लिए, कैसे हम अपने गोल तक पहुँचे, कैसे हम अच्छा पैसा कमा पाएं, कैसे हम सुरक्षित हो जाएं, हमारी पूरी एजुकेशन उसको डेडिकेटेड है। कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है जो बच्चों को सिखाए कि कैसे अपने हृदय को खोलना है और लोगों की मदद करनी है, गरीबों को जाके कुछ खाना खिला देना है, किसी से प्रेम से 2 मिनट बैठना है किसी के पास। एक अंधी दौड़ सिखाई जाती है स्कूलों में, उसको विश्राम नहीं सिखाया जाता। और ये अंधी दौड़ फिर इतनी तेजी से बढ़ती है कि अगर वो थोड़ा रुकने का प्रयास भी करता है, अगर उसकी आत्मा बोलती भी है कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा रुको, आसपास का जगत देखो, तो पीछे से उसको धकाया जा रहा है, सब धक्का मुक्की में। और उसे लगता है कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं पिछड़ गया हूं। जबकि अध्यात्म में उल्टा है ये सब, जो रुकेगा वो पाएगा और जो भागेगा वो खोएगा। इतनी सुंदर आपने बात बोली कि आध्यात्म में जो भी जाता है उसके ऊपर करुणा और फिर प्रेम बरसता है, वो भरपूर हो जाता है, क्योंकि वो प्याला जो है ना वो ठहर जाता है ना, रुके हुए बिल्कुल। प्याले में ही जल ठहरता है। जो छलकता है वो, मतलब वो उसके अंदर तो जल ठहर ही नहीं सकता। आपने बहुत सुंदर बात बोली। अभी हम अगर जैसे अपने समाज की बात कर रहे हैं ना, आपने जी। कहा कि हम सबका हृदय जो चक्र है पूरी तरीके से बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है। इसे इसे हम्म। खोलने के भी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो आध्यात्म से जुड़ा ही नहीं है, जो संसार की और चीजों में खोया हुआ है, जो है ना, उसके लिए किस तरीके से, क्योंकि आज अगर हम खुशी ढूंढने जाएं, तो जैसे मैं एक जमाने में ऑफिस में जॉब करती थी, तो लोग का ये होता था वीकेंड है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो दारू पीने चलते हैं, चलो पिज्जा खाते हैं। तो मतलब हम नहीं करते ये सब चीजें, लेकिन जनरली लोगों को यही हम्म। समझ में आता है कि यही खुशी है, चलो मूवी देखने चलते हैं, है ना, या आज दोस्त के यहाँ हैंग आउट करते हैं, यही पार्टी और यही जो है ना, इसमें लोग खुशियां ढूंढते हैं। या फिर तो जैसे काम का बहुत प्रेशर है ऑफिस में, तो बाहर चले गए, चलो सुट्टा मार के आते हैं, चलो चाय पी के आते हैं। सिगरेट पीना, चाय पीना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, इसमें कितनी देर की खुशी है? उत्तेजना खुशी नहीं है हम्म। ना। शॉपिंग भी जो हम करते हैं, पूरा वक्त हाँ। शॉपिंग कर रहे हैं, उत्तेजना है वो सिर्फ एक। और कितनी बार मैंने ये खुद नोटिस किया है लोगों का जीवन देख के, कि सिर्फ एक क्षण के लिए खुशी मिलती है नई ड्रेस लाने पर। और वो खुशी भी ड्रेस खरीदने से नहीं मिलती है। वो खुशी मिलती है कि जो अंदर डिजायर पैदा हो गई थी, वो डिजायर उसको परेशान करती है, रिलीज ऑफ डिजायर। वो जब डिजायर चली जाती है, तो फिर उस खालीपन से आपको शांति मिलती है। ड्रेस एक बहाना है। जैसे ही आपने किसी ड्रेस को देखा, आपके अंदर डिजायर पैदा हुई, वो अंदर से आपको व्यथित कर रही है। अब वो ड्रेस और उसका कुछ ऐसा लिंक हो गया कि जैसे ही आप ड्रेस खरीदोगे, वो डिजायर से आपको मुक्ति मिलती है, और उस डिजायर से मुक्ति को ही हम खुशी मानते हैं। और एक डिजायर जाती है, दो डिजायर और आ जाती है। इसलिए मेहर बाबा ने, मेहर बाबा की एक पूना के अंदर एक कमरा है उनका छोटा सा, जिसमें मैं जाया करता था बचपन में, उसमें लिखा है,
ओनली डिजायर टू बी डिजायरलेस। सिर्फ एक ही डिजायर करो कि मेरी सारी डिजायर्स खत्म हो जाए। क्योंकि डिजायर्स तो है एक बैगिंग बॉल है जो कभी भी नहीं भरेगा। और जैसे जैसे आपका बॉल छोटा होता जाएगा आप सुखी होते जाएंगे। तो हम सुबह उठते हैं तो नोटिस करें, सब लोग सभी साधकों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपने हृदय से नोटिस करें कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, कहीं मैं बैगिंग बॉल जो है अपना बड़ा बड़ा लेके तो नहीं जा रहा हूँ संसार में। क्योंकि जब बॉल आपका बड़ा होगा तो आप अहोभाव से नहीं भरेंगे, आप शिकायत से भरेंगे कि इतना बड़ा मुझे मांग थी और तुमने तो इतना ही दिया मुझे, आज तो इतना ही मिला मुझे। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन सुबह ये सोच के हृदय से भाव करके उठे कि आज मुझे कुछ नहीं मांगना है। सिर्फ सुबह से लेकर रात तक जो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है मुझे उसी का धन्यवाद देते जाना है। और अपने शरीर से शुरुआत करें, अपनी सांस से शुरुआत करें, अपने आसपास का जो जगत है उससे देखें। किराए का घर है तो किराए के घर को ही धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज फुटपाथ पे सो रहे होंगे, है ना। तो सारी चीजों को एक दिन हफ्ते में उसको धन्यवाद भरा दिन बनाएं। करें शिकायतें पूरे 6 दिन, करें मांग 6 दिन। एक दिन ऐसा चुने जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो जो आप खोज रहे थे। और ये आप एक दिन आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह से साबित होगा। एक दिन ये आपका परमात्मा की ऊर्जा को आपकी तरफ मोड़ देगा। परमात्मा देखेगा कि आज कौन है ऐसा जो एकदम चुपचाप अपना बैठा है और उसे कुछ नहीं चाहिए, शांत है, तृप्त है, संतोष संतोष है उसके पास आज। तो वो परमात्मा की किरणों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ। और धीरे धीरे जैसे ही आप हल्का हल्का इस दिशा में बढ़ेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपका हृदय क्षेत्र विकसित होना चालू हो गया है। और भारत की भूमि तो महान भूमि है, वहां पर इतने उपाय किए गए हैं कि कैसे भी करके आपका हार्ट सेंटर खुले। भजन, कीर्तन, मंदिरों में जाके झुकना, झुकने से आपका हार्ट खुलता है। जब भी आप झुकोगे, दंडवत करोगे। तो भारत में तो एक प्रथा थी कि बचपन में उठते ही अपने माता पिता दादा दादी के पांव छुए बच्चा, तो बचपन से ही वो उसके अंदर एक समर्पण का भाव बना रहे, है ना। विदेश में ये परंपरा नहीं है तो विदेश में कितना अहंकार मिलेगा आपको, कितना अहंकार मिलेगा। ज्ञान तो विकसित कर लेंगे, किताबें तो पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी थीसिस स्टडी, बड़े बड़े पोथियां लिख देंगे। लेकिन जो कबीरदास जी की वो है कहावत, है ना, पोथी पोथी पढ़त जग ज- भया पंडित भया ना कोई, पोथी कोई पढ़त जग मोया पंडित भया ना पंडित भया कोई। न कोई, हाँ, 2.5 अक्षर और प्रेम प्रेम का के पढ़े सो पढ़े पंडित सो होए। पंडित होए। अब इतने इतना सार है। कितने सालों पहले उन्होंने ये बात बोल दी थी कि पोथी पढ़ पढ़ कर आप पंडित हो जाओगे। फूल को भी देखोगे तो उसके बारे में पूछने लगोगे ये किसका नाम क्या है, इसकी क्वालिटियां क्या है, इसका मैं कहीं परफ्यूम बना के यूज कर लूं, क्या करूं क्या नहीं, कैसे बिजनेस बना डालूं इसका मैं। बजाय कि जो संत है वो उस फूल की सुगंध लेके परमात्मा को धन्यवाद देगा। यही फर्क है वैज्ञानिक में और संत में, बिजनेसमैन में और एक साधु में। साधु उस फूल की सुगंध लेके परमात्मा को धन्यवाद देगा, लेकिन बिजनेसमैन बोलेगा इसका मैं परफ्यूम बना दूं, इसका मैं कुछ इत्र बना दूं, मैं इसके कैसे पैसे कमा लूं मैं इससे। यही फर्क है माइंड का और हृदय का। जैसे ही ऊर्जा आपके हार्ट से निकलेगी वो अहोभाव में चली जाएगी, और जैसे ही माइंड में जाएगी वो कैलकुलेशन में और उसमें जाएगी वो। तो ये हमें देखना है कि कैसे हम अपने हृदय को डेली डेवलप करते जाएं। तो भजन करें, कीर्तन करें, मंदिरों में जा रहे हैं, कोई भी गुरुद्वारा है, धर्मस्थल, जहां आपका हृदय खुलता है और जहां आपकी मांग कम होती है वही मंदिर है। जहां आपकी मांग कम होती है वो जगह मंदिर है। चाहे वो बगीचा हो, वहां पर आप कुछ नहीं मांग रहे हो, केवल पक्षियों को देख रहे हो, केवल तितलियों को उड़ते हुए देख रहे हो, केवल फूलों को खिलते हुए देख रहे हो। और आपका अगर हार्ट खुलने लगा तो आप मंदिर में हो। और अगर आप मंदिर में जाकर मांग तांग कर रहे हो, खींचातानी कर रहे हो, तो आप व्यवसायी हो, आप व्यवसाय कर रहे हो। भगवान मैं तुम्हें 11 रुपए चढ़ाऊंगी, 21 चढ़ाऊंगी, 1000 चढ़ाऊंगी, तू मुझे ये दे दे। आप व्यवसायी हो, यू आर ए बिजनेसमैन, आप इन्वेस्टमेंट खोज रहे हो। तो हमें ये देखना है कि अगर हम सही में अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो हमें शांति की और प्रेम की और पवित्रता की खोज करनी है, बजाय कि कैलकुलेशन की और व्यवसाय की। माइंड व्यवसायी है, हृदय धार्मिक है, वो फकीर है हृदय। तो हृदय को हमें विकसित करना है, रोजाना रोजाना रोजाना। बहुत बहुत सुंदर आपने बात की। जिसका हृदय कमल खिल जाता है ना, उसके मन में स्वयं परमात्मा आके विराजमान हो जाते हैं, और सृष्टि की हर एक चीज में उसे प्रेम नजर आता है। और जब प्रेम नजर आएगा,
करुणा नजर आएगी, तो वो वैसे ही उसके परमात्मा का अंश उसके अंदर जो छुपा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ है, वो खिलने लगता है। और फिर वो जो हम्म। निखरता है, फिर वो तो अस्तित्व क्या बनता है, वो तो खैर हमारे जितने भी पूर्वज हुए, हमारे ऋषि मुनि, वो उसका एग्जाम्पल है। और प्रेमा जी, आपने जैसे पिछले हमारे जब रिकॉर्डिंग हुई हम्म, थी, तो आपने जी बहुत सारी अच्छी अच्छी हमें टिप्स दी थी कि हमें क्या हम्म, करना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए। जी इस हफ्ते भी मैं चाहूंगी कि आप हमें कोई अच्छी 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 टिप्स दें, हाँ ताकि हमारे जीवन में जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान साधना नहीं कर पाते, एटलीस्ट वो टिप्स के थ्रू ही उनका जीवन में कुछ बदलाव हाँ। आ सके। क्योंकि मेरे जीवन में भी परिवर्तन छोटी छोटी विधियों से ही हुआ था, है ना। हमें फिर अपनी जो डाइजेशन पावर है उसको बढ़ाना है धीरे धीरे। पहले 5 मिनट के ध्यान सीख रहे हैं सब लोग। और कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता या मुझे शांति नहीं मिलेगी। शांति आपका स्वभाव है, और अशांति के लिए आपने खूब इन्वेस्टमेंट किया है। अस्वाभाविक है अशांति, है ना। सबसे पहले तो खबरें पढ़नी बंद करें, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करें। चाहे ये लोग को अच्छी नहीं लगेगी, भारत के लोगों को खासकर अच्छी नहीं लगेगी। सुबह उठते ही अपना जो माइंड में आप क्या डाल रहे हो वो नेगेटिव है। आप उठाकर हेडलाइन चेक करिए, ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, आप सारी न्यूज़ें नेगेटिव 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 नेगेटिव। जो आप सुबह पहली चीज करेंगे वो आपका पूरे दिन फैल जाएगी वो। तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव इनपुट डालना बंद करें अपने दिमाग में। इसलिए मुझे आपका चैनल इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात होती है। हम यहाँ किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़, कोई जजमेंट, ऊपर नीचे कांट छांट कुछ नहीं। सिर्फ प्रकाश की, प्रेम की, शांति की, ध्यान की और एक जागरूकता की, कि कैसे हम अपना लेवल भी ऊपर उठाएं और आसपास की जो भी लेवल है उनका अपने आप लेवल ऊपर उठने लगेगा। आप जब शांत होकर घर आएंगे और हार्ट आपका खुला होगा तो आप किसी को खराब शब्द नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा ये सजेशन है सबको कि नेगेटिव न्यूज़ों को एकदम दूर कर दें, उसमें रस ना लें। क्योंकि नेगेटिव चीज में जैसे ही आप रस लेते हैं आपका अहंकार बढ़ने लगता है। ये साइकोलॉजी है। जब भी हम नेगेटिव चर्चा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, गहरे में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उससे बेटर हूं, है ना। तो आप आपका दूसरे की बुराई कर कर आप अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ हमारा अहंकार है, आई थॉट है, आई मैं भाव। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला शब्द भी मैं ही है। कभी रेस्टोरेंट में बैठ के देखें आप, चुपचाप मौन होके, मौन की पावर देखो। आप रेस्टोरेंट में बैठो और सुनो लोगों की बातचीत जो आसपास कर रहे हैं। आपको हर टेबल से मैं की गुंजार सुनाई देगी। मैं, मेरा, मैं, हम, हमारा, मैं। तो जब मैं की ध्वनि से हम भरे हुए होंगे तो परमात्मा की किरणें बहुत कम आएगी हमारे अंदर। तो इसीलिए भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। भक्ति बहुत पावरफुल है। भक्ति में आप भक्त अपने मैं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। वो बोलता है तेरा है ये सब, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, है ना। तो सबसे पहले तो नेगेटिव चीजों को बंद करें। नेगेटिव चीजें जैसे ही बंद होने लगेगी आपका जो अहंकार भाव है वो गलने लगेगा। आप तुलना नहीं करोगे किसी की भी। कुछ कर रहा है कोई, करने दो उसे, उसका जीवन है। अगर मैं एक बार सुबह 5 बजे उठ रहा हूं तो मुझे जो 7 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है उसको गाली नहीं देनी है। क्योंकि द्वैत पैदा हो रहा है उसमें। हम, हो सकता है पिछले जन्मों में मैं 10 बजे उठता हो, उससे पिछले जन्मों में पता नहीं क्या खाता पीता हो। तो हमें बड़ी पिक्चर को देखते हुए सबको करुणावश माफ करते जाना है, हृदय में आके सबका मंगल हो। 10 बजे वाले उठने वाले का भी मंगल हो, 3 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना कर रहा है उसका भी मंगल हो, सबका मंगल हो। उस मैत्री भाव के साथ हमें हृदय क्षेत्र को खोलते जाना है। और कुछ छोटी विधियां मैं देने वाला हूं आज आपको। इतनी बढ़िया विधि है ये, जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं अभी वो एक बार देख भी लें मुझे थोड़ा सा। हम, मैं आपको बताऊंगा ये विधि इतनी प्यारी है। इससे 5 मिनट के अंदर आपके अंदर के तनाव शिथिल हो जाएंगे। आप गुस्से से भरे हुए हो, और अगर ये विधि आपको याद आ गई, अगर आपने सुनी है आज और थोड़ा सा आपने प्रयोग किया, 5 मिनट में आपका गुस्सा बाहर हो जाएगा। बिना किसी और पे गुस्सा किए, बिना उसको रिएक्शन किए, आप उस ऊर्जा को रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा जब हमारे अंदर अटक जाती है तो या तो हम गुस्से में चले जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं।
तो ये जो विधि है, आपका जो खराब मूड है उसको ठीक करने के लिए है, सबके काम आएगी। इतनी सरल है, दिखने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन आप करेंगे, और खासकर तब करेंगे जब आप तप रहे होंगे ज्वार में, तब ये विधि आपको कारगर होगी। अभी तो शांत हैं, आप सुन रहे हैं आराम से, तो आपको थोड़ा ही पता लगेगा, लेकिन जब हलचल मच रही हो, रिलीज करना हो, तब इस विधि का प्रयोग करें आप। इस विधि में आपको क्या करना है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। आपको आंखें बंद करनी है, बाद में आप देख सकते हैं मुझे अभी। आपको सांस अंदर खींचना है और पूरे शरीर को तना देना है, चेहरा, मांसपेशियां, चेहरे की स्ट्रेस, पूरा तनाव में, और सांस को रोक के रखना है भीतर, टाइट टेंशन। और फिर जब आपको लगे कि अब आप सांस नहीं रोक सकते हो, धीरे धीरे मुंह से आप अपना सांस छोड़ दें और शरीर को शिथिल करें। लेटिंग गो। फिर से खींचें सांस अंदर, शरीर को तनाएं, टेंशन पूरा, चेहरे की मांसपेशियां, मसल्स, जहां पर पूरी स्ट्रेस रहती है। फिर धीरे धीरे छोड़े और सांस को छोड़ दें, शरीर को ढीला करें। एक बार फिर करें इस टेंशन, प्रेशर, और धीरे धीरे अपने खुले मुख से सांस को स्थिरता के साथ छोड़ते जाएं। छोड़ दें। हम्म। हम्म, है ना? बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कोई बोझ उतर गया शरीर से। एग्जैक्टली जब आप करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा अंदर से कुछ ऐसे निकल के जा रहा है बाहर, जो अंदर अटका पड़ा था। और आपने बहुत कम समय किया, हम लोगों ने कैमरे के सामने बैठे हैं तो थोड़ी झिझक भी होगी, क्योंकि चेहरा एकदम ऐसे तनाव में लेके जाते हैं। जब आप अकेले करेंगे इसको, 10 बार अगर आपने ये प्रयोग कर लिया, आप तुरंत नोटिस करेंगे कि कुछ हल्का हो गया, और जो नेगेटिव थॉट्स थे मेरे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो गए, और चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी साफ दिखने लगी। तो ये एक विधि सबके लिए है, किस तरह से आपको अपने गुस्से को, पीड़ा को, दुख को, संताप को 10-15 बार करके इस विधि के साथ आप उसको रिलीज कर सकते हैं। बस प्रयोग करके देखें और हमें बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। है ना? मैंने बहुत साधकों के साथ ये प्रयोग किया है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं, आप कुछ समय के बाद, 7-8 के बाद आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि दबा हुआ है अंदर, वो निकलना चाह रहा है बाहर, कुछ पीड़ा है। क्योंकि हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हम हमेशा हंसते रहते हैं, कोई भी हमें नहीं चाहता कि हम उसको अपनी आंखों से आंसू आए या कुछ ऐसा दिखे, और अंदर अंदर सब ने दबा रखा है बहुत कुछ। तो सबसे पहले हमें क्लीनिंग पे काम करनी है, उससे पहले कि हम हीलिंग पे काम करें। क्लीनिंग इज फर्स्ट, हीलिंग इज आफ्टर। जैसे फोड़ा हो रहा है किसी को, घाव है, पहले उसको साफ करो। आप उस पर दवाई लगाओगे तभी असर होगा जब वो साफ होगा। तो मैं जो भी ध्यान की विधियां कराता हूँ अपने ग्रुप्स में, थेरेपी में, कैंपों में, उसमें सबसे पहले मैं क्लीनिंग पे काम करता हूँ। जो दबा रखा है अंदर, उसको पहले साफ करें। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अजीब सा, और लोगों को क्लिक होता है। मैं उनको बोलता हूँ कि जब भी आपकी किचन गंदी होती है, साफ सुथरी नहीं होती है, आपका वहां जाकर खाना बनाने का मन नहीं करता है। सबको पता है, महिलाओं को तो खास कर पता है, मुझे भी पता है, मैं डेली अपना खाना बनाता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी किचन एकदम साफ होती है, उस दिन वो किचन बोलती है कि आओ और मुझे आप यहाँ पर कुकिंग करो। सेम स्थिति हमारी है खुद की अंदर की। अगर हमारा अंतर्मन पीड़ित है, दुखी है, गुस्से से भरा है, तो हम कभी भी अपने साथ समय नहीं बिताना चाहेंगे। फिर हमें हमेशा दूसरे की कंपनी लगेगी, हमेशा बाहर देखेंगे, खोजेंगे, क्योंकि अंदर वही चीज हो गई है किचन वाली। आप खाना नहीं बनाएंगे डर्टी किचन में, तो डर्टी अगर अंदर से हम मैस में है, तो हम अपने साथ बैठ ही नहीं सकते। फिल्म लगेगी हर दिन आपको, 10 दोस्त लगेंगे फालतू वाले, जो आपका टाइम खराब करे और अपने आप से आपको भागने में मदद करें। हजार तरह की चीजें लगेगी आपको अपने से दूर लेके जाने में। और कितनी बार मैं लोगों को बोलता हूं कि सबसे सस्ता है फाइनेंशियली भी अपने साथ होना। अपने से दूर भागना बहुत महंगा पड़ेगा सबको। फिल्म देखो, 500 रुपये लग जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या करोगे, शॉपिंग करो, अपने आप से भाग रहे हो आप। अपने पास बैठोगे, रुकोगे तो फ्री है, पर हम फ्री की तो वैल्यू ही नहीं करते हैं। फ्री की तो वैल्यू ही नहीं है। अपना आपको परमात्मा ने खुद का होना दे रखा है, उसकी तो वैल्यू नहीं है। लेकिन जहां हमें बहुत खर्चना है, कुछ बहुत बुलावा हो रहा है, बुलावे का उपाय, वहां पर आदमी सब खर्चने को तैयार है, और खाली का खाली घर लौटेगा। कौन सी फिल्म देख के हम बड़ा हृदय पर ऐसे बस आए हैं? हमेशा लगता है कि कुछ क्या लुट पिट की, क्या देख 3 घंटे क्या खराब कर दिए, बस देख लिया।
लेकिन कुछ भी नहीं देखा। सबको बेवकूफ बना के आ गए हम सब लोग, नकली कहानी असली बना के दिखाई जा रही है ना। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बहुत अपने साथ समय बताना। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्लीनिंग करनी है, अपने आप की हीलिंग करनी है। जब धीरे धीरे टाइम आएगा तो मैं आपको क्लीनिंग की और विधियां सिखाऊंगा। जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको क्लीनिंग की विधियां दूंगा, कैसे अपनी स्ट्रेस को रिलीज कर देना है। 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद फिर आप मंत्र पढ़ो, शांति में बैठो, पूजा करो, आप खुले हुए होंगे, है ना। तो क्लीनिंग पहले, उसके बाद हीलिंग। बहुत बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया कि किसी भी चीज को, कहीं हमारे जब चोट भी लगती है तो पहले डॉक्टर उसको क्लीन करता है, फिर उसके हम्म। ऊपर दवाई लगाकर उसकी बैंडेज करता है। तो पहले क्लीनिंग जरूरी है, सेल्फ क्लीनिंग, अंदर की, ऊपर के शरीर की क्लीनिंग की बात तो नहीं है यहाँ, अंतर मन के क्लीनिंग की बात हो रही है। जो बिल्कुल। जो हमें क्लीन करना बहुत जरूरी है, जिसमें ना जाने बचपन से हमने कितनी धारणाएं, कितनी बातें, हाँ। कितने दुख, कितनी परेशानियां उसमें संजो कर जैसे बीज बो बो कर रख दिए हैं, वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, उनमें फल बिल्कुल। लग रहे हैं, और वो फल बिल्कुल। कांटे वाले पेड़ भी होंगे जो अंदर ही अंदर हमें चुभ रहे हैं, हमारे रक्त बह रहा है बिल्कुल। लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो बहुत हाँ। सुंदर आज आपने बात की कि हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर हम खाली होकर आते हैं, लेकिन खुद के साथ हमने कभी सोचा ही नहीं, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, सेल्फ टाइम सेल्फ हमने लव, स्पेंड ही नहीं बिल्कुल। किया। एकदम सही बोला आपने। और मेरी एक पूरी रिट्रीट चलती है बाली में, जब भी मैं करता हूँ, पूरी थीम सेल्फ लव के ऊपर है। उसमें मैं सबको सिखाता हूँ, हाथ जोड़ के अपने आप से माफी मांगो, कि मैंने अपने आप को अगर कोई दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। अपने आप से सबसे पहले माफी मांगनी है आपको, क्योंकि शरीर को हमने दुख पहुंचाया है। पता नहीं कितनी इसमें तरह की चीजें खिलाई है इसको, इसको नहीं खाना था वो सब, इसको क्या क्या दिखा दिया जो नहीं देखना था, इसको क्या क्या बुलवा दिया जो नहीं बोलना था, इसको क्या क्या सुनवा दिया जो नहीं सुनना था। तो अपने आप से माफी मांगनी है पहले, हाथ जोड़ के, कि अगर मैंने अपने आप को दुख दिया है, शारीरिक, मानसिक, हृदय को भी, आध्यात्मिक भी, तो मुझे माफ कर दो। फिर तरंगे दोस्ती हो जाएगी, तुरंत दोस्ती होगी। हम अपने आप से दोस्ती कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शरीर से लड़ रहे हैं। काश लंबा हो किया होता मुझे, काश मेरे बाल ऐसे होते, काश मेरी बॉडी इतनी बढ़िया होती, काश मैं दिखने में ऐसी होती। हम तो अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं बचपन से। कोई स्कूल नहीं सिखा रही है बच्चे को सबसे पहला लेसन कि तुम परफेक्ट हो जैसे तुम हो। किसी से कंपेरिजन नहीं करनी है कि तुम लंबे हो तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा कद कम है तो तुम कम क्यों हो, तुम्हारा रंग सांवला है तो ये बेकार है, और काल सफेद हो तो सुंदर हो। ये सारी चीजें बचपन से ही क्लियर कर देनी चाहिए, क्लास, बचपन में, पहली शिशु क्लास में ही, कि बेटा जैसा भी तुम हो, तुम परफेक्ट हो। ये तुम्हारा शरीर है, इसके साथ यंत्र है तुम्हारा, इसको तुम प्रेम करोगे। जैसा परमात्मा ने दिया है अद्भुत है, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है पूरी धरती पर। यू आर अलोन, स्पेशल, इंडिविजुअल। तो अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को स्वीकार करना है जैसे भी हम हैं, क्योंकि हमें इस लड़ाई से मुक्ति करनी है। नहीं तो हम लड़ते रहेंगे पूरे जीवन अपने शरीर से। बच्चा लड़ रहा है कि कैसे बड़ा हो जाऊं, बड़ा लड़ रहा है कि थोड़ा और बड़ा कैसे हो जाऊं, बूढ़ा लड़ रहा है कि वापस जवान कैसे हो जाऊं। जहां हम हैं उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा से लड़ाई छेड़ रखी है हम लोगों ने। तो हमें शांति की शुरुआत अपने आप से करनी है। जो आपका शरीर है, जैसा भी परमात्मा ने दिया है, उसे पूर्णता से स्वीकार करें, है ना। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वीकार भाव। एवरी डे 10 मिनट आपको बैठना है अपने साथ, बिना लड़ाई के, स्वीकार भाव में, कि मैं अपने आप को तन से, मन से, आध्यात्मिक रूप से, जो भी मेरी स्थिति है आज, मैं उसमें पूरा पूरा स्वीकार करती हूँ अपने आप को, और परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ तक मुझे लेके आ गया है तो आगे भी लेके जाएगा। तो जी। उसी भावना के साथ हमें एक एक कदम बढ़ाना है आगे। कोई जल्दी भाग दौड़ कहीं कुछ नहीं करना है। परमात्मा देख रहा है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जब आप परमात्मा की तरफ एक कदम उठाते हैं, परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम उठाता है। बार बार रिपीट करूंगा मैं हर सेशन में, ये सबको होना जरूरी है ना। आप एक कदम उठाएं, वहां से 100 कदम तक की ऊर्जा आएगी आपके पास। जी, बहुत बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया। सबसे पहली बात तो हमें सेल्फ लव सीखना है, खुद से प्रेम बिल्कुल। करना, क्योंकि हमने हाँ। बचपन से ही केवल अपने आप को छोड़कर हमने पूरी दुनिया देख ली।
कि ये बिल्कुल। सुंदर है, इसके पास ये है, उसके पास वो नहीं, हाय मैं बेचारी, मेरे पास तो ये भी नहीं। सब कुछ दिया उस परमात्मा ने, करोड़ों का ये शरीर दिया जिसके एक एक अंग की वैल्यू, मुझे कोई बोले एक आंख दे दो, मैं कभी नहीं दूंगी, जिसकी वैल्यू हम्म। करोड़ों में, लेकिन हमने कभी उसका एक्चुअली हम उसकी अहमियत नहीं समझते। जब तक कोई चीज, कहते हैं ना कि जब कोई हमारे पास अपना होता है ना, तब तक हम उसकी कभी कद्र नहीं करते। जब कोई हमसे बहुत दूर चला जाता है तब हमें उसकी एक एक बात याद आती है, और फिर हम घंटों आंसू बहाते हैं उसकी याद में कि हाय उस समय काश हमने उससे ये बोल दिया होता, उसे एक बार प्यार से ये समझा दिया होता। पर वही है, वही ये शरीर जो हमें मिला, हम इसकी कद्र नहीं बिल्कुल। कर रहे। जिस दिन ये छूट जाएगा और हम हवा में मंडराते रहेंगे, तब हमें इसकी कद्र नजर आएगी कि कोई, हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे पर किसी को हमारी बात सुनाई नहीं देगी। हम खाना हम्म। चाहेंगे पर हम खा नहीं पाएंगे। तो अभी सब कुछ है हमारे पास लेकिन कद्र नहीं है। तो जो भी आज देख रहे हैं, आप सबने समझा होगा, पहले खुद से प्रेम, फिर दुनिया से प्रेम, और फिर प्रेम की बरसात तो ऊपर से होती ही रहती है, बस केवल हमें अपना प्याला खोल कर रखकर बैठना है। और प्रेमा बिल्कुल। जी, आपने इतना सब कुछ तो बताया, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। नहीं, हाँ। तो मैं सोच रहा था, एक एक ध्यान की विधि मैं लोगों को कराता हूँ, और वो विधि भी इतनी पावरफुल है। उस विधि के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा छिपी पड़ी है, रूपांतरण की। अगर पॉजिटिव है, हृदय पे आएगी। अगर नेगेटिव आई है बाहर से, हृदय पे छुएगी, पॉजिटिव होके बाहर निकल जाएगी। तो ये एक बहुत पुराना मेडिटेशन है अतीशा का। अतीशा एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मास्टर थे। हार्ट मेडिटेशन है वो। मैं उसके बारे में सिर्फ चर्चा करना चाहूंगा आज। लेकिन अगर कोई साधक चाहे तो किसी शांत स्थिति में वो ये प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो इसके अंदर ये ध्यान है हमारा कि बाहर में जो भी पीड़ा चल रही है, वो सांस के साथ अंदर खींचें, हृदय क्षेत्र में लेकर आए उस पीड़ा को, और उसे जाती हुई सांस के साथ छोड़ दें बाहर। पीड़ा को अंदर खींचना है, हृदय क्षेत्र में लेके उसको रूपांतरित करना है, और जब वो बाहर जाए तो वो शांति में परिवर्तित हो गई है। तो ये एक ऐसा रिसाइकलिंग प्रोसेस है इस विधि में, कि जो नेगेटिव आ रहा है वो आपके हार्ट से छू के पॉजिटिव होके बाहर जा रहा है। तो मैं ये विधि लोगों को कराता हूँ जब वो शांत होते हैं, ऑलरेडी हृदय में होते हैं। डायरेक्ट माइंड से आप करोगे ये नहीं होगी। उसके लिए पहले आपको हृदय में स्थित होना होगा। उसके बाद फिर आप कभी कभी जब ये इस विधि में थोड़ा पारंगत हो जाएं, तो फिर आप दूसरे लोगों की पीड़ा को लेके अपने हृदय से उसको ट्रांसफॉर्म करके और शांति की तरंगें आप बाहर भेज सकते हैं। तो ये एक हीलिंग की विधि है। और मैं आज सोच रहा था कि ये विधि इतनी पावरफुल है। इस विधि का एक एग्जाम्पल है मीराबाई। जहर दिया उनको, उनके हृदय में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि हलाहल जहर है वो अमृत बन गया। सेम विधि है, यही विधि। ट्रांसफर, रूपांतरण कहाँ से हुआ? हार्ट सेंटर से हुआ मीराबाई के, है ना। सांप आया, फूलों का हार बन गया, रूपांतरण हो गया। इतनी पावर है आपके हार्ट चक्रा में कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है। और आपकी इतनी ही पावर आपके माइंड में भी है कि वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर सकता है। तो अगर दुनिया नेगेटिव हो रही है, अगर लोग नेगेटिव चिंतन में है, अगर सब कुछ ये सब चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग माइंड में है। तो हमें माइंड से हृदय की ओर लाने वाली विधियों का प्रयोग करना है। माइंड की सफाई, हार्ट अपने आप फुल होने लगेगा। बहुत बहुत सुंदर, आप हर बार एक नई विधि लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। तो ये हीलिंग की विधि बहुत अच्छी आपने बताई, ना कोई इसमें खर्च है, ना कोई कुछ इसमें बहुत खर्चा ज्यादा नहीं है। समय की जरूरत है। शांति से अपने आप को बैठना है और अपने हृदय को, जो अपना चक्र है उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि वहां आने वाली जो भी पीड़ा है वो अपने आप ही पावर में बदल कर निकले। जो पीड़ा है वो बिल्कुल। पावर में तब्दील हो जाए और सामने वाला उसका बेनिफिट ले सके। हम बेनिफिट खुद ले। भी लें या फिर दूसरों को भी दें, इससे हाँ, पुण्य पहले तो पुण्य ही खुद मिलेगा के एक लिए ही तरीके करें से। आप। पहले तो खुद के लिए ही करें। पीड़ा हो रही है आपको कहीं भी, आप सांस अंदर खींचें, उस पीड़ा को हृदय क्षेत्र में लेकर आएं, और फिर हृदय में ऐसा भाव करें कि ये पीड़ा शांति में परिवर्तित हो रही है। बस, शांति में परिवर्तित हो रही है। अपने आप ये विधि काम चालू करना कर देगी। तभी तो कुछ लोगों के पास आप बैठते ही शांत होने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चक्र जागृत है उनका। कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ साधु मैंने देखे हैं भारत में, पुराने वाले टाइम में। गंगा किनारे इधर उधर दुखी होता था तो मैं चला जाता था कि यार चलो अकेले घर से निकल जाओ बाहर। देखा किसी संत को बैठा है, सिर्फ चाय बना रहा है,
बैठो, चाय पियोगे? हाँ। जैसे ही हाँ बोला, कुछ खुलना चालू हो गया। उसकी तरंगें ऐसी, क्योंकि वो हार्ट से है, वो हार्ट, उसने कुछ देने का भाव किया मुझे। और बच्चे को चाय पिला दी, मैं वैसे ही खुश हो गया, देखते ही उनको आग जला रहे हैं, लकड़ियाँ, क्या नाम है, बस इतने में ही। क्योंकि वही बस हार्ट क्षेत्र से ऊर्जा आई, मेरा जो भी पीड़ा थी वो सब चली गई। है ना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद हार्ट से आते हैं। तो ये हमें सीखना है। तो एक मैं विधि आपको देना चाहूंगा सब दर्शकों को, कैसे हम अपने हृदय क्षेत्र को डेली डेवलप करते जाएं। आप सुने इस विधि को और इसको अपने हृदय में उतार लें। इतनी सरल। तो पूरा दिन जो भी आप कर रहे हैं, करते रहें, करते रहें, करते रहें, अप डाउन लाइफ के चल रहे हैं सबके। रात को जब आप सोने जाएं, जब आपको नींद आ रही हो, उस वक्त आप अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रख लें और परमात्मा को धन्यवाद दे दें एक बार, इस जीवन के लिए, एक अवसर के लिए, जागने का अवसर दिया है ना। एक अवसर है आपके पास, इतना टाइम दिया आपको, इतना समय दिया, स्वास्थ्य है शरीर में, पीड़ाएं भी हैं तो वो भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। परमात्मा को धन्यवाद दें रात को सोते वक्त। और कल के बारे में ना सोचें, कल क्या होगा, कल का प्लान, उठेंगे जब उठेंगे। पूरा दिन आप कंप्लीट करें अपने हार्ट से रात में। और जब सुबह उठें आप, सबसे पहले मोबाइल को ना देखें। आजकल उठते ही मैसेजों की लाइन, ये अच्छे बुरे जल्दी, ये वो, मीटिंग, अलार्म। सिर्फ 5 मिनट आप अपनी शांति के लिए रखें। मोबाइल का अलार्म के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, मैंने तो घड़ी खरीद ली है दूसरे वाली, पुराने जमाने वाली। अब उसी में अलार्म बजता है, उसी को बंद करके 5 मिनट बेड पे मैं रहता हूँ और अपने दोनों हाथ हृदय पर रख लेता हूँ। आती जाती सांस को देखें, अपने हृदय में जो शांति है उसको देखें। सुबह सुबह शांति में उठते हैं हम लोग सब। हम्म? एक एक अजीब सी शांति होती है सुबह सुबह, अहंकार मिटा हुआ होता है। धीरे धीरे बॉडी के बोध के साथ अहंकार फिर से चालू हो जाता है। उसको देखना है, डेली देखो उसको आप, कैसे शिफ्ट बदल रहा है, गियर बदल रहा है। बेड में रहें चुपचाप 5 मिनट हृदय में, फिर धीरे धीरे सहजता से अपना निकलें बाहर, दिमाग का यूज करें, मोबाइल देखें, जो करना है करें। सुबह और शाम अगर 5-5 मिनट ये विधि आपने कर ली, 21 दिन के अंदर, फिर से मैं 21 दिन का बोलूंगा आपको, 21 दिन के अंदर आपकी जो ओवर थिंकिंग है, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने की आदत है, वो कम होती जाएगी। चीज़ों को बड़े आसानी से, सरलता से आप हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से आपका रिस्पॉन्स होगा, यहाँ से रिएक्शन होता है, रिएक्ट करते हो आप माइंड से, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स करोगे आप, फील करके, और धीरे से उसको सहजता से धैर्य पूर्वक चीज़ों को डील करोगे। स्पीड बहुत कम है हार्ट की। जब भी हम हार्ट में होते हैं सब कुछ रुक रुक सा जाता है। आप नोट करना, आंखें भी बंद हो जाती है। बिना हार्ट सेंटर खुले हुए ध्यान करना भी संभव नहीं है। आंखें बंद तो कर लेंगे हम, लेकिन वो झपकती रहती है अंदर, क्योंकि माइंड इतना चल रहा है, इतने विचार चल रहे हैं, उलझ चुके हैं ऊपर ही सतही रूप में। तो जैसे ही हार्ट पे ऊर्जा जाएगी, आंखें तो आपकी अपने आप बंद होने लगेगी। जब भी समाधि का बड़ा अनुभव होता है संतों को, हार्ट से ऊर्जा गुजरती है बहुत गहरे गहरे के अंदर, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, आंखें बंद हो जाती है, खुलने का नाम नहीं ले रही आंखें, क्योंकि हार्ट खींच रहा है अंदर। पूरा हार्ट में एक खिंचाव है, प्रेम में एक खिंचाव है। सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है। तो प्रेम को ऊर्जा देनी है। कहाँ से उठ रहा है प्रेम? हृदय से उठ रहा है। हृदय को ऊर्जा दे ही नहीं रहे हम लोग। और जो भाई सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग सिगरेट पीकर अपना हार्ट को गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं अपने फेफड़ों को, छाती में गर्मी ले जाके, उनका हार्ट सेंटर बंद हुआ पड़ा है। अगर वो ये मेरे वाली विधि रात वाली कर ले 21 दिन तक, तो 10 सिगरेट की जगह 5, और 5 से 4 और 2 1, और मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि बाहर से तो आप लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं पीना है, बुरा है, बौद्धिक आपको किसी ने बोल दिया है कि बुरा है, शरीर के लिए बुरा है, इसलिए आप कर रहे हो। आपका नेचुरल उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। फिर से आ जाते हैं लोग, जो छोड़ते हैं जबरदस्ती करके, पूरी शक्ति से फिर आते हैं वो बाद में उसको, क्योंकि वो अंदर से मुक्त नहीं हुए। कैलकुलेटिव मुक्ति है वो, कि शरीर के लिए ठीक नहीं है इसलिए मत पियो सिगरेट। लेकिन अगर हार्ट मेडिटेशन आपका डेवलप होना चालू हो गया, अगर ऊर्जा यहाँ पर आने लगी, बाहर की आप गर्मी नहीं ले जा पाओगे। रोक दोगे आधी सिगरेट में ही, ऑलरेडी गर्म है, और गर्म मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, ऑलरेडी यहाँ पर तो गर्म है। धुएं से गर्म नहीं करूंगा मैं अपने हृदय को, है ना। तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, और उनसे हमारा कोई वो नहीं है कि गलत है, ठीक है, उनका लाइफ में उनको टेंशन होती है, वो सांस छोड़ते हैं, वो अपने हृदय को गर्म रखते हैं उससे, और थोड़ी देर के लिए उनको कुछ लगता है कि जीवित हो गए हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो अगर यही जीवन अब अपने हाथ से, अपनी ऊर्जा से आप कर लेंगे, तो हम शरीर को कष्ट नहीं देंगे।
है ना। तो हार्ट मेडिटेशन इज सॉल्यूशन फॉर द स्मोकर्स। बहुत बहुत सुंदर। आज आपने जो चीजें आपने आंखें में बताई, बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए, बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताई जिनसे मुक्त होना तो चाहते हैं। बहुत सारे युवा हैं आज की डेट में, उन्हें पता है कि उस पे डब्बे पे लिखा भी होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसर, ये वो, लेकिन फिर भी कहीं न एक ऐसी तलब होती है उनके अंदर कि वो फिर खींचे चले जाते हैं और वो छोड़ नहीं पाते। पर शायद ये जो विधि आपने बताई है अपने हार्ट जी सेंटर को ओपन करने की, इससे उन्हें फायदा मिले। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो इसका बिल्कुल। बेनिफिट ले सकें, ताकि हाँ उन्हें भी एक सही मार्ग मिले। और जो हम लेकर इतना प्यारा एक हृदय लेकर आए हैं, उसको खुलकर उसको चहकने का, महकने का एक मौका तो दो दें, जिसको हमने बिल्कुल कुचल कर अंदर दबा कर कहीं दबा के रख दिया है। रखा हुआ हाँ है। बिल्कुल। और एक बार पहले भी मैंने इसके बारे में चिंतन किया था कि जब मैं कुछ लोगों की आंखें देखता हूं तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यह आदमी कभी बच्चा रहा होगा। उनकी आंखों में वो इनोसेंट भाव चला ही गया है। जब मैं कई बार लोगों की आंखों में देखता हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये आदमी, इस तरह की आंखें जो है इनकी, ये कभी बचपन भी रहा होगा इस आदमी का। कुछ चीज मर ही चुकी है। आप खुद नोट करना आसपास अपनी सोसाइटी के, उनके अंदर का जो बच्चा है या बच्ची है, जो छोटी बच्ची, वो खो चुकी है पूरे संसार में। इतना अंदर से कठोर हो गया है सब कुछ। आंखों में निर्मलता ही नहीं रही, आंसू ही नहीं, आंखों में गीलापन ही नहीं रहा, आंखों में वो भाव ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि देखो कितना अंदर से ये पीड़ित होंगे। बच्चा ही जब चला, बच्चा ही नहीं रहा। भगवान वो है ना, क्राइस्ट ने क्या बोला है, क्राइस्ट ने कि जो मेरे किंगडम में प्रवेश करेंगे उनका हृदय बच्चे जैसा होगा। जो बच्चा होगा वही मेरे हृदय में प्रवेश करेगा, मेरी किंगडम के अंदर। रिटर्निंग बैक टू इनोसेंस। तो हमारी जो विधियां हैं, जो हमें भजन कीर्तन, नाचना, खेलना, कूदना, भगवान की भक्ति में लग जाना, छोटी छोटी चीजों का मजा उठाना, ये सारी चीजें आपके हृदय क्षेत्र को विकसित करने के लिए है कि आपका ये जीवित रहे। क्योंकि इसके बगैर आगे की यात्रा नहीं होगी। पोथियां पढ़ोगे और पंडित बन जाएंगे सब लोग, पोथियां पढ़ पढ़ के पूरी चर्चा करेंगे, सारे वेद पता है उनको, लेकिन उनकी आंखों में बच्चा नहीं दिखेगा आपको, छोटा सा सुलभ। सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा अध्यात्म छोटे बच्चे की आंखें हैं, क्योंकि वो अभी अभी परमात्मा से आया है। हमें तो 20 30 40 साल हो गए हैं, वहां पर मिट्टी की परतें जमी पड़ी है ना। छोटे बच्चे की आंखों में अभी भी परमात्मा है, अभी भी भोलापन है वो, है ना। तो वही भोलापन हमें अपने अंदर, जब हम सफाई करेंगे, तो आंखें आपकी निर्मल होती जाएगी, मन भी आपका निर्मल होता जाएगा। तो हमें नाचना है, हमें थोड़ा जीवन को हल्के फुल्के तरीके से लेना है इसको। ऑलरेडी चीजें डिफिकल्ट चल रही है सब जगह, हमें अपना हल्कापन नहीं छोड़ना है। रोना भी सीखना है, हंसना भी सीखना है वापस, नाचना भी सीखना है ना। थोड़े सहज हो जाएं, थोड़े सरल हो जाएं, तो परमात्मा की आंख पड़ेगी, वाह। है ना। तो हमें सरलता में जीना है, सहजता में जीना है। अपने ऊपर कोई बड़ी बड़ी गठड़ियां ज्ञान की और किसी भी चीजों की नहीं लादनी है। कुछ भी नहीं हो रहा हो तो गरीबों को खाना खिला दें जाके। अगर हार्ट आपका बंद है, सही में आपको लगता है कि मेरा हार्ट बंद है, मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ, खाना बनाएं, अपने हाथ से 2 चपाती बनाएं, किसी गरीब आदमी को खोजे, किसी को, जानवर को देखें, जहां आपको लगे उसको अपने प्रेम से आप दे दें हाथ जोड़ के। कोई उसको अपेक्षा नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं, आपको अपना बस देना है, हाथ जोड़ के चले जाना है। हाँ, ये 21वें तक आपने बिल्कुल सही कहा। मैं क्योंकि करें। जानवरों को खिलाती हूँ, जैसे हाँ डॉग्स वगैरह को, कैट वगैरह को, जब रास्ते में बिल्कुल। गाय वगैरह को, बिलीव मानिए जब अपने हाथों से आप खिलाते हो ना, हम्म। इतनी संतुष्टि होती है कि इतना संतुष्ट मैं शायद भगवान के मंदिर में पूजा करके भी नहीं होती, जो उन्हें खिलाने के बाद जो अंदर बिल्कुल से मुझे तृप्ति मिलती है। ये बात बिल्कुल। फैक्ट है, हाँ ये मुझे फैक्ट भी है। कितना, मुझे कई बार विदेशी लोग आते हैं इतनी परेशानियों से घिरे हुए, हार्ट बंद है, सब कुछ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप सेवा करो, सर्व, गो एंड सर्व। मेरा मैसेज उनके लिए, मैं ध्यान विधि भी नहीं सिखाता हूँ उनको, क्योंकि और अकड़ जाएंगे सीख के, और अकड़ जाएंगे सीख के कि मैं एक स्पेशल हूँ, खास हो गया हूँ मैं, अब मेरे चक्कर जागृत हो चुके हैं सारे। नहीं, झुको, पानी की तरह से बहो, सरल हो जाओ, सरल रहो, लोगों को खाना खिलाओ। नीम कुरली बाबा का इतना बढ़िया संदेश, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। बस यही मैसेज है आज का हमारा भी, हम सबका आपस में, कि हम अपने हृदय से लव ऑल करो, सर्व ऑल एंड फीड ऑल।
सबको खाना खिलाओ अपने लेवल पे, और उससे आपका बहुत आध्यात्मिक विकास होगा, बहुत आध्यात्मिक विकास होगा, है ना। जब हम देंगे तभी तो हमें मिलेगा ना। रिसीव तभी करेंगे, क्योंकि देने के लिए भी आपको खुलना पड़ता है पहले। खुलना पड़ता है जी। खुलना पड़ता है ना, बंद होके आप नहीं दे सकते, नहीं दे हाथ आपको सकते। खोलना ही पड़ेगा देने के लिए, और जब आप खुला है हाथ खुलेंगे तो तभी तो रिसीव होगा। कनेक्टेड है ये सब, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी बहुत छोटी सुंदर। चीजें जी हैं। जी। आप हर बार आते हैं एक नए मैसेज के साथ, एक नए ध्यान की विधि के साथ। तो आपसे जब भी मिलना होता है ना, तो अपने आप ही हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। हाँ, क्योंकि मेरा यही काम चल रहा है सब जगह, और एक दिन तो मुझे ऐसा लगता है, अब टाइम तो हमारा जा रहा है तेजी से आज, मुझे हाँ कई बार ऐसा लगता है कि मेरे हृदय चक्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, न्यूक्लियर जैसे होता है ना। एक बाहर का जब विस्फोट होता है तो जी। विध्वंस होता है बाहर, हाँ दुनिया नष्ट हो जाती है। हाँ हाँ। लेकिन हृदय चक्र में जब विस्फोट होगा तो दुनिया बचेगी, जी। प्रेम फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, तरंगे फैल जाएगी। और सारा प्रयोजन इसी तरह का है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में उस तरह का विस्फोट हो कि उसकी तरंगे पूरी धरती पे फैल जाए, प्रेम की, शांति की, करुणा की, मैत्री की, और पूरी दुनिया का भला हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख सबका भला हो, पाए। सबका भला हो। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।